वाहनों पे ब्लैक फिल्म लगाने और बुलेट मोटरसाइकिल पर साइलेंसर बदलकर सड़कों पर पटाखे चलाने का क्रेज लगातार आप देख रहे हैं बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जो कि आम जन के लिए भी घातक है। रेवाड़ी ट्रैफिक पुलिस ने यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ अब कमर कस ली है और पुलिस अधीक्षक के निर्देशन पर अब लगातार ऐसे वाहन चालकों के खिलाफ भारी जुर्माने के साथ नियमानुसार कार्रवाई भी की जा रही है। मोटर व्हीकल एक्ट का ऑफेंस करने वालों पे अंकुश लगाया जाएगा और लगा रहे हैं। तो आज मैं चेकिंग के दौरान यासिर चौक के पास खड़ा था, तो मैंने 3 बाइकें रोकी, जिनमें तीनों बाइकों का साइलेंसर चेंज मिला और उनमें फटाके बजाते हुए जा रहे थे ये। तो इस पटाखे से काफी नुकसान होने वाले, काफी हादसे होते हैं, जैसे ये ध्वनि प्रदूषण है। तो इसके उसमें मैंने मेरे स्टाफ के साथ मिलकर के इनके चालान इंपाउंड किए हैं, तीनों व्हीकलों को, तीनों मोटरसाइकिलों को। तो एक का 33,000 का विदाउट डॉक्यूमेंट्स और पटाखे का 10,000 का, और दूसरी का 22,000 का, जो जिसके पास डॉक्यूमेंट नहीं था उसका फाइन भी ऐड है, और एक का 25,000 का। तो हम इनको अपने थाने में इंपाउंड करते हैं इसको, और जब ये गाड़ी अपना फाइन पेड करके इसको रिलीज कराता है, तो हम इसके जो साइलेंसर जो होते हैं, जो पटाखा लगा होता है, उसको हटा के और तब थाने से ये व्हीकल रिलीज करते हैं। तो चरखी दादरी में भी बाइक सवार और गाड़ी चालक ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। शहर के चौक चौराहों पर पुलिसकर्मी तैनात होने के बावजूद लोगों में ना तो डर है, ना ही नियमों को लेकर के किसी तरह की कोई जागरूकता। अब लगातार बढ़ रहे हादसे के बावजूद भी लोग बिना हेलमेट, बिना सीट बेल्ट के चलने से गुरेज नहीं करते हैं। देखो, मेरा ट्रैफिक के नियमों के बारे में मेरा सुझाव है कि अगर हम कहीं भाई लोकल में शहर में जाते हैं, कई बार ये सोचते हैं कि भाई नजदीक ही जाना है, तो इसलिए हम हेलमेट का प्रयोग बहुत कम करते हैं। तो हेलमेट का प्रयोग करना चाहिए, और रास्ते में अगर कोई फोन आ जाता है तो हमको फोन यूज करना चाहिए, ताकि हम जाके बात कर ले उसको। रास्ते में हम फोन उठा लेते हैं, पीछे से कोई गाड़ी, आगे से कोई भाई मोटरसाइकिल आ जाती है, इसके लिए हमको एक्सीडेंट हो जाता है। समय जहां तक देखा जा रहा है, ट्रैफिक के नियम कोई भी पालन नहीं कर रहा है। अधिकतर नागरिक न तो हेलमेट लगाते हैं, न अपनी साइड पर चलते हैं, न दूसरे नियमों का पालन करने का अपना कर्तव्य समझते हैं। इसी के कारण से आजकल अधिक दुर्घटनाएं घटती जा रही है। ये हेलमेट तो जरूरी है। हेलमेट के बिना तो वही बात है, हम चल ही नहीं सकते, 1% भी नहीं चल सकते रोड के ऊपर। लगाना चाहिए। और मैं तो लोकल में अभी मतलब यहाँ शहर में देख रहा हूँ कि आमजन काफी इन मामलों में कोताही बरत रहा है, हेलमेट नहीं लगा रहा है। तो हेलमेट बहुत अति आवश्यक है जिंदगी में, और वो लगाना चाहिए। कि अपने नियमों का पालन करवाने के लिए हमें जगह स्कूल, कॉलेज, इनमें हम प्रोग्राम करते हैं। हमारे आज भी मैं यहाँ छपार में गया था, इसका कैंप लगा हुआ था पॉलिटेक्निकल कॉलेज में बच्चों का। वहाँ भी मैं ट्रैफिक के रूल के बारे में बच्चों को समझा के आया हूँ। और शहर में भी चौकों पे, यहाँ पे हम ट्रिपल सवारी की बात कर रहे हो आप, तो उनको समझाते हैं बच्चों को, और जो ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करते हैं उसका ट्रिपल सवारी का चालान भी करते हैं। तो ट्रैफिक नियमों की पालना क्यों जरूरी है, ये लगातार हम आपको बता रहे हैं, और इसलिए इंडिया न्यूज़ हरियाणा ये मुहिम चला रहा है ताकि आप ट्रैफिक नियमों को समझें, ट्रैफिक नियमों का पालन करें, क्योंकि ये आपकी हिफाजत के लिए ही बनाए गए हैं। और आप जितना ज़्यादा ट्रैफिक नियमों का पालन करेंगे, उतनी ही संभावनाएं इस बात की कम होंगी कि आप किसी दुर्घटना का शिकार हों, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी समस्या है। और इंडिया न्यूज़ हरियाणा लगातार पिछले 3 दिन से आप देख रहे हैं कि ये समस्या इसलिए उठा रहा है ताकि इससे होने वाले जो हादसे हैं उनको रोका जा सके। तो अब नंबर है आपकी स्क्रीन पर, इन नंबरों को आप देखिए, इस पर कॉल करिए और अपनी राय आप हमारे साथ साझा करें। जो लोकल लोग हैं, ये ज्यादातर टू व्हीलर में चलते हैं, बिना हेलमेट चलते हैं, इनके ऊपर कानून कार्रवाई होती है। और बाकी ये है कि सावधान नहीं बरतते। यदि हेलमेट का प्रयोग करेंगे तो जो खतरनाक ये एक्सीडेंट वगैरह होते हैं, इनसे मतलब दुर्घटनाओं से बचेंगे। तो मैं तो यही कहूँगा इस सबसे कि हेलमेट का प्रयोग करें और रोड सेफ्टी से, नियम से चलें। यही सबसे बड़ी उचित कानून वालों के लिए, और उनसे यही अपील करूंगा कि आप ट्रैफिक लाइन में चलें और हेलमेट लगा के चलें, जिससे आपका जीवन सुरक्षित रहे और आप भी सुरक्षित रहे।
एक तो थोड़ा सा कम उम्र के बच्चे भी रोड पे ज़्यादा आ गए हैं और माँ बाप भी इस ओर ध्यान नहीं देते हैं। वो सोचते हैं कि बच्चा चला रहा है कोई बात नहीं है, लेकिन जीवन अनमोल है, हेलमेट लगाकर चलें। ओवरलोड वालों को भी ध्यान देना चाहिए थोड़ा सा रोड पे चलते वक्त। तो ट्रैफिक नियमों के पालन आप करें, ट्रैफिक नियमों की पालना अगर आप नहीं करेंगे तो फिर ये जो हादसे हैं उनमें कमी नहीं आएगी। आपके लिए भी, आपकी जान के लिए भी ये आफत हो सकता है और दूसरे के लिए भी ये नुकसानदेह हो सकता है। इसलिए ट्रैफिक नियमों का वायलेशन ना करें। जो ट्रैफिक नियम बनाए गए हैं वो आपकी सेफ्टी के लिए हैं, इसलिए इसका ध्यान रखें। और इसीलिए इंडिया न्यूज़ हरियाणा ये मुहिम चला रहा है ताकि ट्रैफिक नियमों को तोड़ने वालों के खिलाफ आप हल्ला बोलिए। ये जो सड़क हादसे हो रहे हैं इसका एक बहुत बड़ा कारण ट्रैफिक नियमों को ना मानना है। तो आप इन विषयों पर अपनी राय हमारे साथ जुड़ करके साझा कर सकते हैं। पहले दर्शक हैं हमारे साथ सुरेंद्र ग्रोवर जी अंबाला से, उनका रुख कर लेते हैं। सुरेंद्र जी बहुत स्वागत है, बताइए क्या कहना चाहते हैं। सर मैं ये बोलना चाहता हूँ सर, जितने भी चौराहे हैं जी। या फिर मेन पॉइंट्स, वहाँ पे सीसीटीवी होने चाहिए। जो चालान है वो ऑटोमेटेड होने चाहिए, अपने आप पहुंच जाने चाहिए है, ताकि पुलिस वाले ठहराते हैं तो जो भी है वो अपने जान पहचान वाले पे फोन मिला देते हैं। हाँ जी, जिस वजह से नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सुरेंद्र जी। देखिए बहुत सारी जगहों पर इस तरह की व्यवस्था शुरू हो गई है, बड़े शहरों में भी ऐसा है जिसमें कैमरे से चालान अपने आप पहुंचता है, लेकिन मुझे लगता है सारे शहरों तक ये जाना चाहिए। आप बात बिल्कुल सही कह रहे हैं। बट सर नहीं है, अम्बाला में भी जैसे। और दूसरा सर, ये जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, ये रोड पे ही स्ट्रीट वेंडर्स हैं, मेन रोड पे भी है, तो वहीं पर वो आदमी ठहर जाता है और पीछे से आता है जो उसे पता नहीं चलता है और एक्सीडेंट हो जाता है। जी 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 हाँ जी शुक्रिया सुरेंद्र जी, आप जुड़े और आपने इतनी महत्वपूर्ण बातें हमारे साथ साझा की। देखिए सुरेंद्र जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने कहा कि देखिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको मैकेनाइज करेंगे, यानी कि अगर आप इसको डिजिटल तरीके से चालान आपने काटने शुरू कर दिए तो लोगों का जो इन्वॉल्वमेंट है, या फिर जो ट्रैफिक पुलिस के ऊपर लोग ये आरोप लगा देते हैं कि ट्रैफिक पुलिस वाले पैसे लेकर के लोगों को छोड़ देते हैं, उन सारी चीज़ों से निजात मिल जाएगी। ट्रैफिक पुलिस का सिर्फ ये काम रह जाएगा कि अगर आप वायलेट कर रहे हैं तो आपको ऑन द स्पॉट या तो वो चालान करेगी या फिर आपके खिलाफ जो वैधानिक कार्रवाई बनती है वो करेंगे। लेकिन अगर आप ट्रैफिक रूल्स को तोड़ रहे हैं तो पैसा देकर के आप बच नहीं पाएंगे, क्योंकि वो चालान आपके घर पहुंचेगा। ये व्यवस्था होनी चाहिए। तो बहुत सारे शहरों में, जैसे दिल्ली जैसे शहर या बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटी जो है, वहां पर आप देख रहे हैं कि अब जगह जगह ये व्यवस्था शुरू हो गई है। हालांकि हर चौराहे पर है या नहीं है ये देखना होगा, लेकिन ज्यादातर जगहों पर इस तरह की व्यवस्था को अब किया जा रहा है और लोगों के जो चालान है वो उनके घरों तक भी पहुंच रहे हैं। लेकिन अब उसको भी होने में बड़ा समय लगेगा, क्योंकि भारत इतना बड़ा देश है, इतने सारे शहर हैं, इतनी सारी रेड लाइट्स हैं यहाँ पर। अब आप देखें हर जगह पर कैमरे को इंस्टॉल करना और फिर वो सारी जो व्यवस्था है वो सुचारू रूप से होती रहे, ये भी अपने आप में एक बहुत चैलेंजिंग प्रशासन के लिए है। तो उस चुनौती से प्रशासन को तो निपटना ही है, लेकिन हमारी और आपकी जो जिम्मेदारी है उसके प्रति भी हम लोग अगर जवाबदेह हो जाएं तो ये समस्या आधी तो हम ये कह सकते हैं कि कम हो सकती है। क्योंकि हम और आप अगर ट्रैफिक नियम को सही तरीके से माने, उसका वायलेशन अगर हम लोग ना करें, तो फिर आपको जो ट्रैफिक पुलिस के ऊपर जो आप आरोप लगाते हैं कि आपको पैसे देने पड़ते हैं या फिर लोग पैसे देकर के नियम तोड़ करके चले जाते हैं, वो क्यों करते हैं आप? अगर आप ऐसा ना करें तो आपको पैसे देने की भी जरूरत नहीं है और फिर इस तरह के आरोप भी आप पुलिसकर्मियों के ऊपर ना लगाएं। तो इसलिए आप अपनी बातों को हमारे साथ जोड़ें और साझा करें, और आपका जो भी सुझाव है वो हम लोग जरूर सुन रहे हैं, ताकि इससे एक जो निर्णय है वहां तक हम लोग पहुंच सकें। अब बालक राम भारद्वाज जी हमारे साथ गुरुग्राम से जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। बालक राम भारद्वाज जी बहुत स्वागत है आपका, बताइए क्या कहना चाहते हैं। धन्यवाद। मैं ये कहना चाहता हूँ जी कि हमारी जो पुलिस है जी जी वो एक उद्देश्य को लेकर के चलती है। अगर मोटरसाइकिल पकड़ना है तो मोटरसाइकिल को ही पकड़ती है, अगर कारें पकड़े तो कारों को ही पकड़ती है, बहु उद्देश्य को लेकर के नहीं चलती। मैं तो ये समझता हूँ अगर पुलिस ईमानदारी से काम करे तो एक चौक से दूसरे चौक पे बिना हेलमेट के कोई भी मोटरसाइकिल स्कूटर जा ही नहीं सकता। इस बारे में उचित निर्देश होना चाहिए कि जो नाके पे या चौक पे जो पुलिस है वो इस चीज का ध्यान रखे। धन्यवाद। जी जी बहुत शुक्रिया बालक राम जी, आप जुड़े और आपने इन बातों को हमारे साथ साझा किया। तो आप भी जुड़िए और आप भी अपनी राय हमारे साथ साझा कर सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, नंबरों को देखिए, इस पर आप कॉल करें। ट्रैफिक नियम जो लोग तोड़ रहे हैं उनके खिलाफ आपको क्या कहना, आप वो भी बोल सकते हैं। दूसरा यह है कि ये हादसे जो हो रहे हैं जिसमें लोग अपनों को गवा देते हैं या खुद की, आप देखते हैं बहुत सारे लोगों की जान चली जाती है आए दिन, इस तरह के जो हादसे होते हैं उसको कैसे कम किया जा सकता है, कैसे इसको रोका जा सकता है, क्या होना चाहिए। तो इस तरह के विषयों पर आप बोलें मुखर होकर के और अपनी बातों को आप साझा करें। आप
बताएं कि आपको क्या लगता है कि क्या वजह है ये जो हादसे लगातार होते हैं, या फिर लोग ट्रैफिक नियमों को आखिर क्यों नहीं मानते हैं, या फिर अगर आपका कोई ऐसा अनुभव है जो आप शेयर करना चाहते हैं जिसके ज़रिए आपको ये लगता है कि लोगों को ऐसा करना चाहिए, या अगर ऐसा करें तो लोग सेफ़ रह सकते हैं, खुद भी सेफ़ रहेंगे, दूसरों की जान के लिए भी वो मुसीबत नहीं बनेंगे। क्योंकि बहुत सारे हादसे ऐसे होते हैं कि दूसरे की गलती की वजह से उसका खामियाजा किसी और को भुगतना पड़ जाता है। तो ये चीज़ें ऐसी हैं जिस पर हम सबको सोचना होगा, गंभीरता के साथ विचार करना होगा, और जब तक हम और आप इसको लेकर के जागरूक नहीं होंगे तब तक सिर्फ ये कहना कि पुलिस काम नहीं कर रही या प्रशासन ने सही काम नहीं किया, ये भी मुझे लगता है कि सही नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि प्रशासन को भी इसमें संजीदगी ज़रूर बरतनी होगी। इस बात में कोई आप ये कह सकते हैं इनकार नहीं कर सकता है कि बहुत सारी जगहों पर आप देखते हैं किस तरह की जो खबरें हैं वो भी आती हैं। भटिंडा से एक दर्शक है हमारे साथ, सैंडी, उनका रुख कर लेते हैं। सैंडी जी, बहुत स्वागत है, बताइए क्या कहना चाहते हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि जो चलान कर दी है 5 जनों के हो जाए चलान तो अच्छा है। अभी एक्सीडेंट का भी रात को हुए ना वो है, एक तो भुग वाले सारी सड़क रोक लेते हैं, आगे से आगे का फर्क रहता है। एक जो एक लहर जगाई करते हैं हैवी व्हीकलों की, उनका चलान करना भी, एक जो पिछली अलर्टा नहीं जगाते ना पीछे कोई रिफ्लेक्टर टेप लगा रहे उनका, एक जो लड़कियां वगैरह करते उनका चलान होना, इनका चलान करना चाहता हूँ। शुक्रिया सैंडी जी। देखिए सैंडी जी भटिंडा से हमारे साथ जुड़े हुए थे, शायद पंजाबी में वो कह रहे थे। अब जहाँ तक मैं समझ पाया शायद उनका ये कहना था कि प्रशासन को सही कार्रवाई करनी चाहिए, चालान काटने चाहिए, और अगर प्रशासन सख्त हो जाएगा तो फिर इस तरह की जो चीज़ें हैं उसमें कमी आ जाएगी। और यही विषय मैं आपको अभी बता रहा था कि प्रशासन की जवाबदेही है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। बहुत सारी जगहों पर आप देखते हैं कि लापरवाही भी प्रशासन की होती है, इससे भी किसी को इनकार नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि सिर्फ सारी गलती अगर आप ये डाल दें कि प्रशासन की ही है और आप अपनी जिम्मेदारी और जवाबदेही को अगर भूल जाएं तो ये भी सही नहीं होगा, क्योंकि दोनों तरह की चीज़ें हैं। जैसे कुछ लोग आप देखते हैं कि ट्रैफिक नियम को बिल्कुल मानते हैं और कुछ लोग आप देखते हैं कि ट्रैफिक नियम की अवहेलना करते हैं। ठीक वैसे ही प्रशासन में भी आप जाएंगे, बहुत सारे ईमानदार ऑफिसर आपको मिलेंगे जो कि पूरी ईमानदारी के साथ अपनी ड्यूटी को निभाते हैं, और बहुत सारी जगहों पर आप ये भी देखते हैं कि करप्शन की भी जो बातें हैं वो आती हैं, और ये भी लोग आरोप लगाते हैं कि भाई पैसा लेते हैं और उसके बाद आपकी गाड़ी को वो छोड़ देते हैं। तो दोनों तरह की चीज़ें और दोनों तरह के लोग हैं, क्योंकि समाज ही है और हम में और आप में से ही वो सारे लोग हैं। तो इसलिए आप अपनी बातों को ज़रूर रखें, अपनी बातों को साझा करें। अब अगले दर्शक है हमारे साथ नफे सिंह जी, उनका रुख कर लेते हैं। नफे सिंह जी, बहुत स्वागत है, बताइए क्या कहना चाहते हैं। हाँ जी, मैं ये कर रहा जी, अभी ये कोड लाने के लिए अभी ये साइलेंसर बिल्कुल ही निकाल कर चलती मोटरसाइकिल, आज इससे बहुत हादसे होते हैं। इसका ना सरकार कुछ कर रही ना पुलिस कुछ कर रही जी। साइलेंसर जो बाइक में साइलेंसर, उसकी बात कर रहे हैं आप। हाँ जी हाँ, ये भी ये कोड लाने के लिए निकालते हैं और भागम भाग दौड़म दौड़ रेस चला रहे हैं, इसमें भी तो हादसे होते हैं जी। नहीं बिल्कुल सही कर रहे हैं। पूरी पब्लिक परेशान है इनसे, वैसे भी परेशान है, ध्वनि प्रदूषण भी है, वैसे भी प्रदूषण है। हाँ जी जी, बहुत शुक्रिया नफे सिंह जी। जी, बहुत शुक्रिया नफे सिंह जी, आप जुड़े और आपने इस बात को हमारे साथ साझा किया। तो देखिए स्टंटबाजी, एक तरीके से उनका ये कहना था कि जो लोग बाइक पर या फिर गाड़ियों की जो स्टंटबाजी करते हैं उन पर प्रशासन को रोक लगानी चाहिए। साइलेंसर का वो जिक्र कर रहे थे, जिसकी तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। देखिए ये वो बुलेट बाइक्स हैं जिसमें आप देखते हैं कि लोग पटाखे वाला साइलेंसर लगवाते हैं। एक तो इससे ध्वनि प्रदूषण भी होता है, और दूसरा ये है कि आप देखिए उसके बाद जिस तरह से स्टंटबाजी की जाती है इन बुलेट बाइक को लेकर के, उस पर भी रोक लगनी चाहिए। तो उस पर देखिए आप कार्रवाई हो रही है। हाँ, ये ज़रूर है कि इसके बावजूद भी आप देखते हैं कि आपको आपके शहर के अंदर भी इस तरह के बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो इसी तरह से इन नियमों का अवहेलना करते हुए या इनको तोड़ते हुए दिखते हैं। तो इस पर सख्ती बरतनी बहुत ज़रूरी है, और ट्रैफिक पुलिस लगातार इस पर कार्रवाई कर भी रही है। लेकिन इसमें फिर वही पॉइंट है कि आपको भी तो जागरूक होना पड़ेगा। भाई ये बाइक आपकी है, अगर आप साइलेंसर इस तरीके का लगा करके उसमें चला रहे हैं जो कि लोगों के लिए आफत बन रहा है, लोगों के स्वास्थ्य के लिए भी वो बेहतर नहीं है, तो फिर ये जिम्मेदारी आपकी ज़्यादा बड़ी है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, जबकि आप ये जानते हैं कि ये कानूनन वैध नहीं है, इसका चालान आपको हो सकता है, लोगों की सेहत के लिए भी सही नहीं है। राकेश जी हमारे साथ एक दर्शक हैं कैथल से, उनका रुख कर लेते हैं। राकेश जी, बहुत स्वागत है, बताइए क्या कहना चाहते हैं। ये ऐसे है ना, जो हेलमेट वाला सिस्टम जो है ना, ये शहर के अंदर नहीं होना चाहिए, शहर से बाईपास से बाहर होना चाहिए। ये जी किससे हेलमेट ले जो बाजार में, मान लो किसी चौक में शहर के, हाँ ये इसके बाहर होना चाहिए, शहर से बाहर बाईपास पे चलता है ये। अच्छा, आप जो शहर के नजदीक जो चौक है, आप ये कह रहे हैं कि शहर के अंदर लोगों को हेलमेट नहीं लगाना चाहिए। हाँ, यस। नहीं, लेकिन राकेश जी हादसा तो कहीं भी हो सकता है ना, फिर वो तो आपकी सेफ्टी के लिए है, शहर के अंदर हादसा हो सकता है। तो है, देखो मेरी
बात सुनो, जैसे जार हो गया या चौक हो गया, कुछ छोटा मोटा हो गया, शहर के जो बस के अंदर है ना, इसमें तो पता क्या ट्रैफिक कितनी तेजी चलती है यहाँ पे। ये जहाँ पे ट्रैफिक तेज चलती है ना, जैसे बाईपास हो गया, नहीं बाईपास पर भी देखिए हेलमेट तो लगाना मुझे लगता है सब जगह ये बिल्कुल मैंडेटरी और ये सही है, क्योंकि आप घर से बाहर भी निकले तो भी आप हेलमेट लगा के निकले। हादसा कब हो जाएगा ये तो किसी को बता के नहीं आएगा ना राकेश जी। हेलमेट का नजायज फायदा उठा लेते कई आदमी, हेलमेट का नजायज फायदा उठा लेते कई आदमी इसमें। अच्छा, ऐसी वारदात होती है। नहीं वो बात आपकी ठीक है, उसका गलत फायदा लोग उठाते हैं, ये बात आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन वो आपकी सेफ्टी के लिए भी जरूरी है ना राकेश जी। जैसे मेरी बात सुनो, जैसे अपना घर से निकलेंगे गली मोड़ लेंगे सारे, कोई ऐसी बात नहीं, जो बाईपास है ना वो। नहीं ठीक है राकेश जी, मैं आपकी बात को समझ गया, बहुत शुक्रिया, आपने अपनी राय को साझा किया। देखिए राकेश जी का ये अपना विचार है, उनका ये कहना है कि भाई देखिए शहर के अंदर हेलमेट की बाध्यता नहीं करनी चाहिए, लेकिन अब उसके दोनों पक्ष हैं। राकेश जी का ये मानना है कि उससे बहुत सारे इस तरह के इलीगल काम भी होते हैं, जैसे बहुत सारे केसेस आपने देखे होंगे कि लोग हेलमेट लगा के किसी दुकान में घुस गए और वहाँ पे जाकर के बंदूक के दम पर चोरी कर लिया, इस तरह की चीज़ें आप गलत उसका इस्तेमाल करते हैं। देखिए ये बात ठीक है, लेकिन आपकी जान से बड़ा तो मुझे लगता है कि कोई प्रश्न नहीं है, और इसलिए हेलमेट को इसलिए अलाउ सिर्फ बाईपास पर या बाहर किया जाए ये सही नहीं हो सकता है, क्योंकि हादसा कहीं भी हो सकता है। मान लिया उसका कोई गलत इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन अगर उसके वजह से हेलमेट नहीं लगाना और हेलमेट लगाने पर कोई मतलब मनाही कर दी जाए कि आप शहर के अंदर नहीं लगा सकते हैं या इस पर कोई बाध्यता नहीं है, तो और हादसे बढ़ेंगे, लोगों की और जाने जाएंगे, क्योंकि आप शहर के अंदर भी तो ऐसा ट्रैफिक है जिसमें आप अपनी जान गंवा देते हैं, और बहुत सारे हादसे आप देखते हैं कि शहरों के अंदर भी होते हैं। अब बड़े शहरों में अगर आप देख लें, दिल्ली, मुंबई या इस तरह के मेट्रोपॉलिटन सिटी आप देखिए, तो वहाँ तो शहर के अंदर ही इतना ट्रैफिक होता है, इतना ज़बरदस्त, कि वहाँ तो बहुत ज़्यादा संभावना इस बात की है कि कोई बड़ी दुर्घटना हो जाए। छोटे शहरों के अंदर हाँ कमोबेश आप ये कह सकते हैं कि थोड़ा ट्रैफिक उस तरीके से नहीं होता है, लेकिन फिर भी हेलमेट तो आपकी सुरक्षा के लिए है, इसलिए आप उसको ज़रूर लगाएं। कृष्ण कुमार अगले दर्शक हैं सिरसा से, उनका रुख करते हैं। कृष्ण कुमार जी स्वागत है आपका, बताइए क्या कहना चाहते हैं। हाँ जी सर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल के माध्यम से मेरे को बोलने का मौका मिला, तो मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ जो पुलिस प्रशासन है ना, उनसे भी ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि वो जो ट्रैफिक रूल्स जो है ना, वो खुद भी फॉलो करें इस चीज को। जी जी, कई बार हमने क्या देखा है कि खुद पुलिस वाले जो है वो हेलमेट नहीं पहनते हैं, और खुद भी हेलमेट नहीं पहनते हैं, और इस तरह की बुलेट जो है, बुलेट लेके वो सीधा खुद जा रहे होते हैं, और उनके बुलेट के ऊपर भी साइलेंसर भी होता है, वो ही पटाखे वाला, और जो हॉर्न है वो भी प्रेशर हॉर्न होता है, और जो नंबर प्लेट है वो भी डिजिटल वाली वो नहीं होती है। ठीक है, तो ये सारे रूल्स उनके ऊपर भी फॉलो होना चाहिए और स्ट्रिक्ट होना चाहिए। कहीं भी कभी भी कोई रूल्स को ब्रेक करता है तो उसके अगेंस्ट कार्रवाई होनी चाहिए, ना कि ये कि किसी ऊपर फोन कर दिया, इंस्पेक्टर को फोन कर दिया या फिर ऊपर एमएलए को फोन कर दिया और कॉल करवा के उनको जाने दिया जाए। ये अगर सभी के लिए रूल्स फॉलो होते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और रूल्स होने भी चाहिए। देखो चंडीगढ़ के अंदर देखो सर, सभी जो रेड लाइट है वहाँ पे कैमरे लगे हुए हैं। अगर वहाँ पे कोई बेशक चाहे कोई बड़ा ऑफिसर हो, चाहे कोई एमएलए एमपी हो, तो वो भी उसके ऊपर सब सारे जो रूल्स है उसके ऊपर भी लगते हैं। ठीक है, तो ये सारी जब हम खुद इनको फॉलो करेंगे तो नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कृष्ण कुमार जी, और बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है। बहुत शुक्रिया, आप जुड़े और आपने अपनी राय को साझा किया। देखिए जो नियम पालन कराने वाले हैं, अगर वही नियम को नहीं मानेंगे तो फिर लोग कैसे उन नियमों की पालना करेंगे। तो ये बहुत सही बात कृष्ण कुमार जी ने कही कि जो ट्रैफिक पुलिसकर्मी हैं या जो पुलिसकर्मी हैं या जो रसूखदार लोग हैं, भाई उनको भी तो ट्रैफिक नियमों का पालन करना चाहिए, और अगर वो ऐसा नहीं कर रहे हैं तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत सारे पुलिस वाले, जैसा कि आपने देखा, उनका ये कहना है कि भाई वो हेलमेट नहीं लगाते या वो सीट बेल्ट नहीं लगाते हैं, उनका कोई चालान नहीं होता है। तो भाई अगर उनका नहीं होता है तो फिर आप हमारा चालान क्यों काट रहे हैं? ये बात लोगों के जहन में आती है, लेकिन नियम सबके लिए हैं और नियम का पालन सभी को करना। और इसलिए जब भी इस तरह की आप देखते हैं खबरें आती हैं, तस्वीरें आती हैं जिसमें पुलिसकर्मी खुद ट्रैफिक नियमों की अवहेलना करते हुए दिखते हैं, तो उन पर भी आप देखते हैं कि जो कार्रवाई है कानूनी तौर पर वो होती है। हाँ, ये ज़रूर है कि बहुत सारी जगहों पर आप देखते हैं जो रिपोर्ट नहीं हो पाती या जो सामने नहीं आ पाती हैं, वहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि उसी तरह से आपको चलती हुई दिखती हैं। अब एसके खन्ना जी हमारे साथ, अगले दर्शक, उनका रुख कर लेते हैं। एसके खन्ना जी बहुत स्वागत है, बताइए क्या कहना चाहते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, जब हमारे सिक्कों में लिखा है स्पीड लिमिट 90 किलोमीटर, तो आप 200 किलोमीटर वाली कार क्यों अलाउ करते हैं बनाने के लिए? मीटर में 200 किलोमीटर की स्पीड क्यों दी जाती है?
तो नेचुरली आप 150 में चलाएंगे, आप कैसे रोकोगे, किस चीज को रोकोगे? तो आप ये कह रहे हैं कि स्पीड लिमिट जितनी है गाड़ियों में उतनी ही स्पीड की होनी चाहिए, उससे ज्यादा नहीं उससे ज्यादा होनी चाहिए, गवर्नमेंट फिट करो, उससे ज्यादा तेज चल ही ना सके, बात खत्म। जी चलिए, एसके खन्ना जी बहुत शुक्रिया।